हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। तो भाई एचसी वर्मा सीरीज के 2 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं एंड आई होप कि आपने वो देख लिए होंगे और आज है हमारा पार्ट 3। तो भाई पार्ट 1 एंड पार्ट 2 तो आप लोगों को काफी अच्छे लगे, बट एक शिकायत है आप लोगों से कि आपने कमेंट नहीं किए। कमेंट करके आप बताइए, अपना फीडबैक जो भी है वो शेयर करिए मेरे साथ और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है वो मुझे बताइए, ताकि मैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आगे के लेक्चर्स लेके आऊं। ठीक है, आज हम पार्ट 3 में बात करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखो, मैं वीडियो की लेंथ ज्यादा नहीं रख रहा हूं जानबूझ के, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप बहुत ज्यादा समय अपना डिवोट करें इनिशियली और आपको मजा भी ना आए। तो मैं चाहता हूं कि पहले कम कम वीडियोस की लेंथ रखते हैं, ताकि जब आपको मजा आने लगे फिर हम उन वीडियोस की लेंथ को और बढ़ा देंगे जब आप लोग कहेंगे। तो अभी आपके अकॉर्डिंग हम वीडियोस बना रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यह है कि भाई अभी अनअकैडमी दे रहा है हर एक सब्सक्रिप्शन पर 60% का ऑफ। तो आप अपनी पढ़ाई को दे सकते हैं विंग्स, आप अपनी पढ़ाई को बूस्ट दे सकते हैं विथ अनअकैडमी, क्योंकि अनअकैडमी 60% ऑफ दे रहा है। तो आप एस्पिरेंट से अचीवर्स तक की जो जर्नी है उसको अचीव कर सकते हैं हमारे साथ। और आपको करना पड़ेगा एक छोटा सा काम, कि जब भी आप कोई सा भी सब्सक्रिप्शन बाय करें उस पे आलोक 100 अगर आप ये कोड लगाते हैं तो आपको इंस्टेंट 60% का ऑफ मिल जाएगा। तो अनअकैडमी का पार्ट बनिए और हमारे साथ अपनी पढ़ाई की जर्नी को बूस्ट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन, मतलब पहला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे दोस्त, तो देखो जरा ध्यान से। कह रहा है कि फाइंड दी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन फॉर x इज ग्रेटर देन 0। आपके पास एक फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू x प्लस 1/x। आपको इसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना है फॉर x ग्रेटर देन 0। अब इसको निकालना है तो सबसे पहले आपको पता है मैक्सिमम एंड मिनिमा निकालने के लिए आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। यानी आपके पास ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू x प्लस 1/x, आप क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। इसको आप डिफरेंशिएट कर देंगे, dy बाई dx निकालेंगे। जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो चलिए स्टेप वाइज करते हैं। ये हो जाएगा dx अपॉन dx प्लस, अब 1/x का डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, तो हम x को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x की पावर -1, x की पावर -1, और ये हो जाएगा dx। ये जो 1/x था मेरा, मैंने इस x को ऊपर लेके गया तो x की पावर -1 हो गया। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो देखो dy बाई dx, x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया दोस्त, तो x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 प्लस, ये क्या होगा, माइनस की 1 पावर आगे आएगी और x की पावर -1 में से -1 हो जाएगा, है ना। यही होता है x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n, x की पावर n -1, यहां पर n क्या है, -1। तो यहां से जो dy बाई dx निकल के आया, dy बाई dx जो निकल के आया मेरे दोस्त, यहां पर क्या बचा, ये रहा 1 और ये हो गया -1 माइनस एक्स टू द पावर -2, 1 माइनस एक्स टू द पावर -2, और ये x टू द पावर -2 नीचे आ जाएगा। तो dy बाई dx इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ गया। हमने क्या किया, जो हमारे पास इनिशियल फंक्शन था उस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास आ गया 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब मुझे मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू निकालनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस dy बाई dx को 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। dy बाई dx को मैं 0 के इक्वल रखूंगा। देखो मैं इसको 0 के इक्वल रखता हूं तो क्या होगा, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। और यहां से अगर मैं देखूं जरा ध्यान से तो क्या हो जाएगा, इस वाले पोर्शन को, इस पूरे पोर्शन को मैं उठा के इक्वल टू के यहां लेके आऊंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इधर बचा 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहां से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या फिर एक्स की जो मेरे पास वैल्यू आई वो वैल्यू आ गई एक 1 और दूसरी वैल्यू आ गई एक्स की -1, राइट। x की दो वैल्यू आई है 1 एंड -1, बट मुझे बोला है कि x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, यानी मुझे कौन सी वैल्यू लेनी है, ये वाली वैल्यू, x इज इक्वल टू 1 लेना है, x इज इक्वल टू 1 लेना है। ये -1 मैं नहीं लूंगा क्योंकि मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, अब x इज इक्वल टू 1 पे इस फंक्शन की या तो मैक्सिमम वैल्यू होगी या मिनिमम वैल्यू होगी, राइट, ये मुझे पता करना है। x इज इक्वल टू 1 पे इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी या मिनिमम होगी, पर पहले मैं निकाल लेता हूं कि इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी एट x इज इक्वल टू 1, एट x बराबर 1, जो y होगा मेरा, y क्या हो जाएगा, y है x प्लस 1 अपॉन एक्स, यहां पर x की जगह मैं 1 रख देता हूं तो हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1। ये कितना हो गया, y इज इक्वल टू 2,
यानी एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 वाई की वैल्यू 2 आ रही है। चलो अब थोड़ा सा हम लॉजिक लगाएं, थोड़ा सा अगर मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करूं, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, तो मेरे पास जो फंक्शन था y बराबर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, मुझे क्या बोला है, मुझे क्वेश्चन में बोला है कि x इज ग्रेटर देन जीरो, x इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, x इज ग्रेटर देन जीरो। तो अगर मैं 0.1 की बात करूं तो 0.1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो, राइट, यानी x की वैल्यू 0.1 भी हो सकती है। अगर x की वैल्यू मैं 0.1 लेता हूं तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 0.1 प्लस 1 अपॉन 0.1। 0.1 कितना हो गया, ये रहा 0.1, और ये 1 में अगर मैं 0.1 का डिवाइड करूं तो कितना हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा 10, यानी y की वैल्यू हो जाएगी 10.1। अगर मैं x की वैल्यू 0.1 रखता हूं, अगर मैं x की वैल्यू 0.1 रखता हूं तो y की वैल्यू हो जाएगी 10.1। मतलब क्या समझे कि x की वैल्यू अगर आप कम करते जाते हो तो बिकॉज ऑफ दिस वैल्यू जो y की वैल्यू है बढ़ती जाएगी। x की वैल्यू अगर जीरो के करीब जाती है, x की वैल्यू में जीरो के पास में लेके जाता हूं तो 1/x की वैल्यू बढ़ेगी, जिसकी वजह से y की वैल्यू भी बढ़ेगी। और आप देख सकते हैं 10.01, यानी एट x ग्रेटर देन जीरो जो मेरा x बराबर 1 आया है, x बराबर जो 1 आया है, वहां पर जो मेरी वैल्यू है वो 2 है। और आप देख सकते हैं इससे ज्यादा ये फंक्शन वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं हो सकती, तो फिर ये कौन सी वैल्यू होगी, मिनिमम। यानी इस फंक्शन की जो वैल्यू है, ये जो मेरे पास फंक्शन है, इस फंक्शन की वैल्यू इससे कम नहीं हो सकती, तो ये जो होगा मिनिमम वैल्यू होगा। यानी द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा दोस्त, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, the minimum value of the function y is equals to x plus 1 upon x is 2। कब होगी ये, at x बराबर 1, x बराबर 1 पर इस फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होगी 2, राइट, मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। हमसे देखो क्वेश्चन पूछा है मैक्सिमम और मिनिमम, तो हम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आएगी, राइट। चलो आ गया क्वेश्चन समझ में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखो मेरे से क्या कहता है, देखो जरा ध्यान से। और एक और चीज, आपको अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है या आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे चाहते हैं कि मैं आपके लिए सॉल्व करूं, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो भी आपका पर्टिकुलर डाउट आता है, आप अपना वो डाउट जो है इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो लिख के मुझे भेज दीजिए। मैं आपका नाम यहां पर लिख के और आपके नाम के साथ आपका जो भी डाउट होगा वो मैं सॉल्व करूंगा और उसके लिए एक इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा। समझे आप? भाई आपने ये वीडियो देखा, आप कोई सवाल सॉल्व कर रहे हैं, आपको उसमें दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, आपको कोई डाउट आता है, आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो डाउट को पोस्ट करें, वो डाउट मैं पिक करूंगा और उसके लिए एक इंडिविजुअल वीडियो बना के आपको दूंगा ताकि आपका वो डाउट क्लियर हो जाए। बोले तो पर्सनल डाउट सॉल्वर, ओके, ये आपके लिए मैं कर सकता हूं। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द वेलोसिटी v एंड डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन आर रिलेटेड एज। एक कोई ऑब्जेक्ट होगा जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, उसकी वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट जो है इस प्रकार से रिलेटेड है, v dv by dx is equals to minus omega square x। ओके, यहां पर अगर x 0 है तो एट x is equals to 0 जो v की वैल्यू है वो है v नॉट। फाइंड द वेलोसिटी v व्हेन द डिस्प्लेसमेंट बिकम x, यानी डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल्स टू 0 से x हो जाता है तो जो वेलोसिटी है वो v नॉट से बढ़कर कितना हो जाएगी, राइट, मुझे ये फाइंड करना है। तो देखो यहां पर मेरे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है तो साथ ही साथ मुझे वेलोसिटी में भी चेंज आएगा। ओके डन, क्योंकि मुझे पता है वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो फंक्शन लिखा हुआ है v dv by dx is equals to माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अगर मैं dx को यहां भेज दूं तो ये क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा v dv is equals to माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। अब देखो दोनों ही फंक्शन मेरा बढ़ रहा है, x कहां से कहां बढ़ रहा है, x इज 0 से x हो रहा है और v मुझे फाइंड करना है कि कितना होगा। चलो तो मैं क्या करूंगा, दोनों ही तरफ इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दूंगा, दोनों ही तरफ इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दूंगा।
अब इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे लिमिट भी रखना है। इस तरफ देखो मैं क्या लिमिट रखूंगा, तो मेरा x क्या है 0, और 0 से कितना हो रहा है x हो रहा है। ये देखो यहां पर 0 था और ये अब x हो रहा है। यहां पर जब मेरा x 0 था तो ये क्या था, v नॉट था, और जब मेरा x का वैल्यू कितना हो जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट x हो जा रहा है, तो उस समय मुझे वेलोसिटी नहीं पता, तो मैं मान लेता हूं वो होगा v, वो होगा v। ठीक है, चलो अब मैं इस फंक्शन को क्या करूंगा, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करूंगा। तो बड़ा सिंपल सा है, ये देखो v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा। कैसे इंटीग्रेट करते हैं, तो भाई x टू दी पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है दोस्त, वो हो जाता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, राइट। यहां पर v की पावर 1 है, तो v की पावर 1 प्लस 1 यानी 2 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2, और जो लिमिट आएगी, लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट है v नॉट, और अपर लिमिट हो जाएगी v इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और यहां पर x का इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2। यहां पर लोअर लिमिट कितनी है 0, और अपर लिमिट कितनी है x। अब मैं क्या करता हूं, आपको पता है कि हम पहले क्या करते हैं, अपर लिमिट रखते हैं माइनस लोअर लिमिट, यानी अपर लिमिट रखने के लिए हम क्या करेंगे, v की जगह, इस v की जगह मैं ये v रख दूंगा, ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 माइनस v नॉट का स्क्वायर बाई 2 बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। माइनस लगा के x की जगह में 0 रखूंगा तो वो टर्म 0 हो गया, तो उस टर्म को मैंने नहीं लिखा। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब मैं इसको एक बार लिख लेता हूं, मेरे पास क्या आया है, v स्क्वायर बाई 2 माइनस v नॉट का स्क्वायर बाई 2 बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, यही आया है, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। अब अगर मैं देखूं तो इधर पे कॉमन क्या आ गया, v स्क्वायर माइनस v नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब ये देखो दोस्त, 2 से 2 क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस v नॉट का स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। चूंकि मुझे क्या चाहिए, फाइनल वेलोसिटी चाहिए, तो फाइनल वेलोसिटी मेरा क्या हो जाएगा यहां से, अगर मैं फाइनल वेलोसिटी निकालूं तो देखो v स्क्वायर बराबर v नॉट का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, या फिर जो फाइनल वेलोसिटी होता है मेरा वो हो जाएगा अंडर रूट v नॉट का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर। यानी जब डिस्प्लेसमेंट 0 से x होता है तो उस समय मेरी वेलोसिटी जो है वो v नॉट से v हो जाती है, और v की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट v नॉट का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यही होगा आंसर, राइट। समझ में आया, एक बार फिर से क्वेश्चन दिखा देता हूं। कह रहा था कि ये फंक्शन दिया हुआ है, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 से बढ़कर x हो जाता है तो जो वेलोसिटी है वो v नॉट से बढ़कर कितनी हो जाएगी, तो मैंने मान लिया कि वेलोसिटी v नॉट से बढ़कर v हो जाएगी, और वो v कितना होगा, ये रहा। क्या किया मैंने, यहां पर x को इधर शिफ्ट किया और दोनों को मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, v को dv के रिस्पेक्ट में और x को dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। जब डिफरेंशिएट किया तो यह आ गया, मेरे पास दोनों की लिमिट थी, लोअर लिमिट अपर लिमिट, मैंने वो लिमिट रख दी और सॉल्व कर दिया क्वेश्चन, फाइनल मेरा आंसर ये आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखो दोस्त, कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज गिवन। हमें एक स्फीयर का वॉल्यूम दिया हुआ है v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। कह रहा है कि वेयर r इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, हमें कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू r, यानी रेडियस के साथ वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा मुझे निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू r। भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू r का मतलब क्या है सर, उसका मतलब यह है कि वॉल्यूम में कितना चेंज हो रहा है विथ r, dv बाई डी आर निकालना है, dv बाई डी आर निकालना है, तो क्या हो जाएगा d, यहां पर फंक्शन क्या है 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन डी आर, यही हो जाएगा, ये हमारी इक्वेशन बनेगी। अब इस इक्वेशन को मैं लेके सॉल्व कर देता हूं, इस इक्वेशन को लेके मैं सॉल्व कर देता हूं, तो देखिए भाई dv बाई डी आर यहां पर आ गया 4/3 पाई कॉमन आ गया, ये क्या बचा डी आर क्यूब डिवाइडेड बाई डी आर, ये हो गया dv बाई डी आर, dv बाई डी आर बराबर 4/3
इंटू पाई। आर क्यू का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, यानी ये पावर जो 3 है वो आगे आएगा और आर की पावर 3 माइनस वन यानी वो हो जाएगा 2। ये 3 से 3 कैंसिल, और ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है विथ रेडियस, वो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर ये होगा आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेडियस। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेडियस ऑफ द स्फीयर डीवी बाई डी आर बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा मेरा 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। यानी मुझसे जो ए पूछा था वो तो मैंने निकाल दिया, ए वाला पार्ट। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि फाइंड द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर as the radius is increased from 20 centimeter to 20.1 centimeter, assuming that the rate does not appreciable change between ये कह रहा है कि आपका जो रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर से बढ़कर 20.1 यानी 20.1 सेंटीमीटर हो जाता है, तो जो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है वो कितना होगा। ओके, बहुत सिंपल है, वो हम निकाल सकते हैं। देखो जरा सिंपल है, कैसे निकालेंगे। अगर मैं बात करूं एट 20 एट आर इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, अगर आर का वैल्यू 20 सेंटीमीटर है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या है, डीवी बाई डी आर कितना है, यहां से डीवी बाई जो डी आर है मेरा वो कितना है, वो है 4 इंटू पाई इंटू आर की जगह मैं रख दूंगा 20 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा दोस्त, 4 इंटू पाई और 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400। तो जो डीवी बाई डी आर आया है, अगर आर की वैल्यू में 20 रखता हूं तो डीवी बाई डी आर कितना आया 1600 पाई, 1600 पाई, और यहां पर वॉल्यूम और रेडियस बोले तो क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। ये आ गया। अब मुझसे पूछा है कि जब मेरा रेडियस क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है, 20 सेंटीमीटर से 20.1 सेंटीमीटर हो जा रहा है, तो उस समय कितना चेंज आएगा, यानी मुझे निकालना है डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। अब देखो डेल्टा वाई बाई डेल्टा आर मुझे रेडियस में चेंज हो रहा है, तो वॉल्यूम में जो चेंज आएगा डेल्टा वी वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेडियस इनटू रेडियस में होने वाला चेंज। यहां से इस फर्स्ट इक्वेशन से मैं फाइंड कर लूंगा, मुझे बस वैल्यूज पुट करना रह जाएगा। जो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है वो कितना होगा, वॉल्यूम में चेंज कितना हो रहा है, तो इनिशियल वॉल्यूम कितना है भाई, वॉल्यूम में जो चेंज है वो क्या होगा, इनिशियल वॉल्यूम कितना है मेरा, इनिशियल वॉल्यूम देखो यानी वो हो गया आपका 1600 पाई, और रेडियस में कितना चेंज आया है, डेल आर कितना हो रहा है, तो 0.1 होगा, क्योंकि 20 सेंटीमीटर से 20.1 सेंटीमीटर हो रहा है, यानी डेल आर आ गया आपका 0.1 आ गया। तो जो मेरा वॉल्यूम में चेंज आएगा, रेडियस के चेंज होने की वजह से वो आ जाएगा 160 पाई cm क्यूब, 160 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 160 पाई सेंटीमीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम में चेंज आएगा अगर मैं रेडियस को 20 सेंटीमीटर से 20.1 सेंटीमीटर कर देता हूं तो। समझ में आया? चलो एक बार फिर से दिखाता हूं। कह रहा था कि आपका वॉल्यूम दिया है एक स्फीयर का v = 4/3 r क्यूब। अब भैया कह रहा है कि भाई आपको यह बताना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू r कितना होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू आर डीवी बाई डी आर करना था, वो मैंने सॉल्व किया। डीवी बाई डी आर को जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, डीवी बाई डी आर। ये होगा कि अगर मैं रेडियस को बदलता हूं तो वॉल्यूम में कितना चेंज आता है, यहां से मैं निकाल सकता हूं। तो एट 20 सेंटीमीटर, यानी जब मेरा रेडियस 20 सेंटीमीटर है उस समय वॉल्यूम कितना आ रहा था, जब मेरा रेडियस 20 सेंटीमीटर था उस समय कितना आ रहा है 1600 पाई। अब डीवी है वॉल्यूम और रेडियस, डीवी बाई डी आर, तो सीएम स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब चलो मुझसे कह रहा है कि भैया आप मुझे ये बताओ कि वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है वो कितना होगा। तो वॉल्यूम में चेंज क्या हो जाएगा, डीवी बाई डी आर इंटू डेल्टा आर। अब आर कितना है, डेल्टा आर कितना है, तो मेरा रेडियस में कितना चेंज आ रहा है 0.1, तो 1600 पाई इंटू 0.1 160 पाई सेंटीमीटर क्यूब। जो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है ना, चेंज इन वॉल्यूम, वो हो जाएगा 160 पाई सेंटीमीटर क्यूब, अगर मैं रेडियस को 0.1 सेंटीमीटर से चेंज करता हूं तो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पर आपसे कहा है कि आपको डेरिवेटिव्स निकालने हैं। यहां पर कुछ फंक्शंस दिए हैं उनके। फर्स्ट फंक्शन आपको दिया है y = x²
साइन एक्स। आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है dy बाई डी एक्स। आप क्या करेंगे, चेन रूल लगाएंगे। दो फंक्शन है ना, u एंड v, तो हम दो फंक्शन होते हैं तो क्या कहते हैं, क्या करते हैं, पहले को हमने बाहर रखा और दूसरे फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट कर दिया, यानी एक्स स्क्वायर को हमने बाहर रखा और साइन एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, बीच में लगाया प्लस साइन, फिर दूसरे फंक्शन को बाहर रखा और पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया और ये कर दिया, यानी हमने साइन एक्स को बाहर रख के एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दिया। एक बार मैंने इस एक्स स्क्वायर को बाहर रखा और साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर दिया, फिर बीच में प्लस का साइन लगाया, साइन एक्स को सेम वैसा रखा और एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दिया। यही होता है चेन रूल, यही होता है चेन रूल। चलो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। dy बाई डी एक्स, यहां देखो एक्स स्क्वायर तो सेम ही रहेगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, बीच में प्लस का साइन आएगा, साइन एक्स ऑलरेडी है यहां पर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। तो फाइनल क्या आंसर आया मेरा, फाइनल जो आंसर आया है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस 2x इंटू साइन एक्स। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर, मैंने फर्स्ट वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया, राइट। चलो इसी प्रकार से सेकंड वाला जो है b, उसको डिफरेंशिएट करते हैं। वो दिया है y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स, हमें दिया है y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स। अगर यहां पर देखें तो u बाई वी का फॉर्म है, ये u बाई वी का फॉर्म है, हाँ सर। अच्छा u बाई वी का फॉर्म होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड वाला रूल लगाते हैं। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा सेकंड फंक्शन, हम क्या करते हैं, पहले सेकंड फंक्शन को सेम रखते हैं, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। नीचे वाला सेकंड फंक्शन, ऊपर वाला फर्स्ट फंक्शन। हमने सेकंड फंक्शन को सेम रखा, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, माइनस का साइन लगा के फर्स्ट फंक्शन को सेम रखेंगे एंड सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे और डिवाइड में जो सेकंड वाला फंक्शन है उसका हम स्क्वायर कर देंगे। यही होता है। अगर ये u और v होता, u ऊपर v नीचे, तो हम क्या करते हैं, v को सेम रखते du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स अपॉन v का स्क्वायर। यही करते हैं। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, आपने फर्स्ट फंक्शन नाम देता हूं, ये देखो, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन। सेकंड को सेम रखा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किया, माइनस फर्स्ट को सेम रखा, सेकंड का डिफरेंशिएशन किया, डिवाइडेड बाई सेकंड का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व कर दो तो क्या हो जाएगा, देखो dy बाई डी एक्स, ये x तो ऐसा ही रहा, साइन x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, साइन x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x, माइनस साइन x ऐसा ही रहा और x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 अपॉन ये कितना हो गया x स्क्वायर। और हम इसको फाइनल क्या लिख देंगे, फाइनल लिख देंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना आया दोस्त, x cos x माइनस साइन x, x cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, x cos x माइनस साइन x cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। ये हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर। बड़ा सिंपल सा है। चलो अब अगला वाला देखते हैं। अगला वाला क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट में x स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट में x स्क्वायर। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, अगर देखो यहां पर क्या है, सबसे पहले तो हम साइन x का, इसको मैं क्या मानूंगा, थीटा। देखो x स्क्वायर को अगर मैं थीटा मान लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन x स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं साइन थीटा का यानी इसका डिफरेंशिएशन कर लूंगा, तो जिसका इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा मुझे cos थीटा। अब चूंकि मुझे पता है कि थीटा भी क्या है, एक्स स्क्वायर है, यानी अंदर मैं वापस से इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूंगा, वापस से मैं इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूंगा मल्टीप्लाई में ही। तो ये होगा dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स डी साइन एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स।
अब इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल dy बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो मैं इस पूरे एज अ फंक्शन होल, एज अ होल यानी पूरे बड़े ब्रैकेट का, ये जो बड़ा ब्रैकेट आपको दिख रहा है, बड़ा ब्रैकेट, इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूं। ये जो आपको पहले बड़ा ब्रैकेट दिख रहा है, मैं इस बड़े ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, राइट। बड़े ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन करूंगा तो साइन एक्स स्क्वायर है, तो साइन का क्या होता है, कॉस, ये हो जाएगा कॉस, और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर ही रहेगा। मैंने सबसे पहले बड़े ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन किया। अब मल्टीप्लाई इनटू करके मैं ये जो छोटा ब्रैकेट है इसका डिफरेंशिएशन करूंगा। छोटा मतलब एक्स स्क्वायर, ये जो अंदर फंक्शन है, इस छोटे ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूंगा। तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। तो मेरा फाइनल जो आंसर आया है, फाइनल जो आंसर आया है वो क्या हो जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल्स टू 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, 2x इंटू कॉस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर। और ये थे आज के हमारे सारे क्वेश्चन। ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, 4 क्वेश्चन थे, क्योंकि अगेन मैं चाहता हूं कि वीडियो की लेंथ आप लोगों के लिए कम रखूं ताकि आपको ज्यादा मजा आए, इंटरेस्ट आए और आप क्वेश्चन सॉल्व करें। और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी जिसमें हम कंप्लीट 11th की फिजिक्स को कवर करने वाले हैं। एच.सी. वर्मा जो बुक है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवाने वाला हूं। अभी वीडियो की लेंथ भी कम है एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम है पर वीडियो, बट जैसे जैसे आपको मजा आने लगेगा हम लेंथ भी बढ़ा देंगे एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन को भी इंप्रूव कर देंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन को भी बढ़ा देंगे। बट उसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए। देखो, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं बट आप लोग पढ़ रहे हैं, जब तक आप लोगों की तरफ से मुझे वो उत्साह, वो ललक नहीं दिखेगी, तब तक मेरी तरफ से भी वो जो एक फुल ऑन पोटेंशियल है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसिंग रहेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी तरफ से वो शो करें, वो जाहिर करें कि भाई पढ़ना है आपको, फिर मैं अपनी तरफ से देखो दिखाता हूं आपको कि और कितना ज्यादा आपको पढ़ाया जा सकता है। तो बस इसी के साथ आप लोगों से टाटा बाय बाय, थैंक यू बोलता हूं। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक बने रहें चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो, एंड कमेंट जरूर करें, बताएं आपको कैसा लगा ये लेक्चर। चलो मिलते हैं हम, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।